वाह जी वाह हिना खान, आप तो बड़ी शातिरबाज खिलाड़ी निकली। जब कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था, तो आप हिजाब पहनती थी, उम्रा करने गई थी, मक्का मदीने में आप दुआ मांग रही थी। और जब अल्लाह ताला ने आपको शिफा दिया तो आप फिर से एटीट्यूड में आ गई। फिर से आपने वही तरीका अपना लिया, छोटे लिबास पहन रही हैं, दीपावली मना रही हैं, अपने शौहर को आशीर्वाद दे रही हैं, करवा चौथ मना रही हैं, अपने शौहर को व्रत रख के अपने शौहर का आशीर्वाद दे रही हैं करवा चौथ मना के। ये क्या कर रही हैं आप? आधी उम्र ख़त्म हो गई, आधी बाकी बची है। एक बेटी ने अपने बाप से सवाल किया, अब्बा जान मैं अपने जिस्म को कितना छुपाऊं और कितना दिखाऊं? तो उसके बाप ने जो जुमला कहा, उसके बाप ने जो अल्फाज कहे, काफ़ी अच्छी बात उन्होंने बहुत थोड़े अल्फाज में कह दिए कि बेटा जितना तुम जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हो उतना तुम अपने जिस्म को दिखाओ, और जितना तुम नहीं बर्दाश्त कर सकती उतना छुपाओ। ये बात उन्होंने कहा जो उसके दिमाग में बैठ गया कि हाँ, जहन्नम जो कि 3000 साल तक दहकाई गई है, पहले काली हो गई, फिर सुर्ख हो गई, फिर उसके बाद स्याह हो गई, एकदम स्याही काली स्याही की तरह जहन्नम है जो कि छुप कर दुश्मनों का इंतज़ार कर रही है और उसमें सबसे तादाद औरतों को ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में मैंने देखा झांका तो सबसे तादाद औरतों की है। हम अपने जिस्म को दिखाए जा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? और हमारी उम्र का कोई ठिकाना है? पता है हम जानते हैं क्या कि हमें 90 साल जीना, हमें 100 साल जीना है? नहीं ना, हमें नहीं पता हमें कब तक जीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी आने वाली उम्मत है जो आएगी और उसकी उम्र होगी 60 साल 70 साल, उससे ज़्यादा नहीं। तो आज देखो 60 साल 70 साल ही इंसान जी रहा है। एक बूढ़ी औरत ने कहा, इतनी कम उम्र, अगर इतनी कम उम्र होती तो मैं एक छोटी सी कुटिया में अपनी ज़िंदगी गुजार देती। ये तो बहुत कम उम्र रहेगी, और उसी में इबादत करती, उसी में ही अपनी कुटिया में रहती, उसी में ही इबादत में गुजार देती। आज हम इस 60 साल 70 साल की ज़िंदगी के लिए कितने आलीशान बंगले तैयार कर रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, मॉडर्न गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, मॉडर्न ड्रेस पहन के चल रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बिल्डिंगें तैयार कर रहे हैं, घर गाड़ी बंगला हर कुछ तैयार कर रहे हैं। याद रखें ये दुनिया फ़ानी है, सब कुछ इधर ही छोड़ के जाना है। बाकी रहने वाले हैं तो आपके अमाल, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ पीछे छूट जाएगा, आपका शौहर भी पीछे छूट जाएगा, कोई भी साथ में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जाएगा तो नेकियां जाएंगी। और जो गुनाह हमने किया है और उस गुनाह के तरीके पे जो चलेगा वो सारा के सारा आप पे, आपके नामे अमाल में गुनाह जाएगा। यानी कि आपने कोई गाना निकाला और वो गाना आपके मरने के बाद भी चल रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बार बार आपकी फ़ोटो को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। तो जब तक वो चलेगा, आप दुनिया में रहें या ना रहें, आपके नामे अमाल में वो गुनाह लिखा जाएगा। आपको गुनाह, आपको अजाब मिलता रहेगा। आप कब्र में भी रहेंगे, वहाँ पर भी अजाब मिलता रहेगा। जितने लोग आपका गाना सुनेंगे, जितने लोग आपका फ़ोटो देखेंगे, याद रखें ये चीज़ें। और आपने कोई नेकी का काम किया और उस पर लोग चले तो उसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। हिना खान जी, अभी भी वक्त है, आप सुधर जाएं। मैंने देखा कि वो करवा चौथ मना रही हैं, अपने शौहर को आशीर्वाद दे रही हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। ये क्या कर रही हैं? इनको तो कैंसर से अल्लाह ताला निकाला, अल्लाह ताला ने इनको इतनी बड़ी बीमारी से इनको आज़ाद किया। अल्लाह का इनको शुक्र करना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे चलना चाहिए, बताए हुए तरीके पे चलना चाहिए, कुरान और हदीस के तरीके पे चलना चाहिए। और ये चीज़ें कर रही हैं, कुफ्र और शिर्क कर रही हैं।
व्रत रखने से, करवा चौथ के व्रत रखने से क्या इंसान की उम्र लंबी होती है? नहीं ना, ये सब शिरकिया है, ये सब शिर्क की तरफ ले गया। शिर्क याद रखो, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है। अल्लाह हर चीज़ को माफ़ कर देगा, शिर्क को नहीं माफ़ करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।